राजस्थान की राजनीति की रवायत मरुधरा ने काफी हद तक साफ कर दी है। एग्जिट पोल के आए नतीजों में मौजूदा सरकार पर खतरा मंडराता दिख रहा है। 10 एग्जिट पोल के नतीजों में 7 में बीजेपी सरकार की वापसी नजर हो रही है, जबकि 3 एग्जिट पोल ने अपनी अलग राय रखी है। अधिकतर एग्जिट पोल के मुताबिक मरुधरा में रेत की तरह ही कांग्रेस सरकार सत्ता से दूर होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? आखिर गहलोत का जादू क्यों नहीं चला? इसके पीछे क्या वजह रही, उन सभी कयासों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले उन 7 एग्जिट पोल को जान लेते हैं जिन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी का अनुमान लगाया है। इनमें एबीपी न्यूज, सी वोटर, दैनिक भास्कर, जन की बात, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ वीटीजी और टीवी 9 भारतवर्ष शामिल हैं। इन सभी ने प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी के आने का अनुमान लगाया है। अब उन 3 एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का कयास लगाया है। इनमें न्यूज 24, टुडेज चाणक्य, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टीवी CNN शामिल हैं। इन तीनों एग्जिट पोल ने प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता की वापसी का अनुमान लगाया है। अब जान लेते हैं कि अगर अधिकतर एग्जिट पोल के मुताबिक अगर सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई तो कांग्रेस के लिए कौन से फैक्टर रहे जो उसके खिलाफ गए। पहला, एंटी इनकम्बेंसी। किसी भी सरकार के सत्ता से बाहर होने में एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी भूमिका होती है। जनता की सरकार से नाराजगी चुनाव में दिखती है। कई एग्जिट पोल्स ने इस तरफ इशारा किया है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को ज़्यादा पूर्ण रूप से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इन एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार भले ही नहीं बन रही है, लेकिन हालात भी बुरे नहीं हैं। इस हिसाब से कह सकते हैं कि गहलोत सरकार एंटी इनकम्बेंसी से बाहर निकलने में कामयाब रही। यही वजह है कि जिन 3 एग्जिट पोल में सरकार बन रही है, इसी का नतीजा है। दूसरा कारण, पुराने चेहरों पर ज्यादा दांव। अगर एग्जिट पोल के कयास परिणाम में बदले तो इसमें काफी हद तक भूमिका गहलोत के टिकट वितरण पर पुराने चेहरों को तवज्जो देना होगा। टिकट बंटवारे से पहले कहा जा रहा था कि आलाकमान कई चेहरों को बदलना चाहता है, लेकिन गहलोत इस बदलाव के खिलाफ थे। उन्होंने आलाकमान से साफ कह दिया था कि जो हमारे साथ थे वो इस चुनाव में भी साथ रहेंगे। गहलोत को नए चेहरों के बदले पुराने चेहरों पर दाव लगाना खुद को ज्यादा सुरक्षित लगा, लेकिन वही सुरक्षा कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने में मुख्य कड़ी हो सकती है। तीसरा कारण, पार्टी नेताओं के बीच रार। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव हुए। चुनाव से कुछ ही समय पहले गहलोत और पायलट राहुल गांधी के साथ एक मंच पर नजर आए, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। इसका असर समर्थकों के बीच भी नजर आया। दोनों के बीच बनते उलझते रिश्तों ने प्रदेश की राजनीति को भी काफी प्रभावित किया। चौथा और बड़ा कारण, लॉ एंड ऑर्डर। गहलोत सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर खूब सवाल उठे। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी राजस्थान चर्चा का विषय रहा। रेप, हत्या, दंगा जैसे क्राइम्स की खबरों से गहलोत सरकार की छवि पर असर पड़ा। विपक्षी नेताओं ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया। इसका असर भी कहीं न कहीं कांग्रेस के खिलाफ गया, जिसका नतीजा एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। पांचवी वजह, सरकार बदलने की जनता की रवायत। राजस्थान की जनता हर 5 साल में निजाम चेंज करने के लिए जानी जाती है। अधिकतर एग्जिट पोल ने इसकी तरफ इशारा भी किया है। राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो करीब 3 दशक से चली आ रही वो परंपरा कायम रहेगी जो 1993 के चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई थी। बता दें, 1993 के बाद से पिछले विधानसभा चुनाव तक राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। हालांकि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन इन कयासों ने गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है।